विस्तार से समझाते हैं। बढ़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, एक प्रसिद्ध कहावत है और इसका मतलब निम्नलिखित है। एक, बढ़ा हुआ तो क्या हुआ, इस हिस्से में यह मतलब होता है कि बड़ा होने या बड़ा दिखने का क्या महत्व है। इससे यह सवाल उठाया जाता है कि भारी या बड़े आकार की होने का क्या महत्व है। दो, जैसे पेड़ खजूर, जैसे का मतलब होता है कि तरह, और पेड़ खजूर से एक खजूर के पेड़ का संदर्भ है। इसके माध्यम से कुछ को एक खजूर के पेड़ के साथ तुलना की जाती है, जिसे उसके ऊंचे और प्रभावशाली दिखने के लिए जाना जाता है। 3, पंथी को छाया नहीं, पंथी का अर्थ होता है एक यात्री या भटकने वाला व्यक्ति, और को छाया नहीं का मतलब होता है आश्रय नहीं प्रदान करता। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस पेड़ के ऊंचे होने के बावजूद जो भी लोग सूरज से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, उनको उसका सहारा नहीं मिलता। 4, फल लगे अति दूर, फल का मतलब होता है फल, लगे का मतलब होता है पैदा होते हैं, और अति दूर का मतलब होता है बहुत दूर। इससे यह सूचित होता है कि यदि पेड़ पर फल भी लगते हैं तो वे बहुत दूर पड़े होते हैं और किसी के लिए सुलभता से पहुंचे नहीं सकते। सारांश में यह वाक्य एक मोरल या कहावती संदेश को संवादित करता है। इससे सुझाया जाता है कि केवल आकारिक बड़ापन या दिखावे का महत्व नहीं है। अगर यह किसी व्यक्ति को प्रैक्टिकल उपयोग नहीं प्रदान करता या दूसरों को उपयोग नहीं पहुंचाता है। इस पेड़ की तुलना से यह संकेतित किया जाता है कि उसकी आकर्षक ऊंचाई के बावजूद वह यात्रीगण को कोई आश्रय नहीं प्रदान करता है और उसके फल दूर होते हैं। इस संदेश का है कि व्यक्तिगत गुण, उपलब्धियां या संपत्ति केवल बाह्य या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए, वे मानवों को उपयोगी होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और दूसरों को मूल्य प्रदान करना चाहिए। यह व्यक्तियों को केवल दिखावे के बजाय अर्थपूर्ण और व्यावहारिक योगदान को महत्व देने की प्रोत्साहित करता है। संत कबीर की कहानी बढ़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीर जी ने अपने जीवन में अद्वितीय ज्ञान और भक्ति के साथ एक आदर्श जीवन जीने का प्रतीक प्रस्तुत किया। उनकी कविताओं और दोहों में छुपा हुआ ज्ञान और धर्म का संदेश हमारी जिंदगी को दिशा देने में मदद करता है। कबीर जी में विशेष रूप से आत्मा के प्रति एक गहरी ललकार थी। कबीर जी ने अपने माता पिता से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। वे अपने जीवन को साधना और सेवा में समर्पित करने लगे और नीति और धर्म के मामलों में विचार करने लगे। कबीर जी की कविताएं और दोहे समाज के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते थे। वे भ्रमों और असत्य के खिलाफ अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। एक दिन कबीर जी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। वे ने देखा कि एक पेड़ खजूर के फलों से भरा हुआ था, लेकिन उसके फल बहुत ऊपर थे और कोई भी पंथी पेड़ के नीचे बैठकर फलों को हासिल नहीं कर सकता था। कबीर जी ने इस प्रकार की प्रकृति के संदर्भ में एक दोहा रचा। बढ़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इस दोहे में कबीर जी ने जीवन की मूल भावना को व्यक्त किया और यह कहानी उनकी धार्मिक दृष्टि को दर्शाती है। वे कहते हैं कि जैसे कि खजूर के फल पेड़ के ऊपर होते हैं और पंथी को छाया नहीं देते, वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन हम उसे पहचानने में असमर्थ रहते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने आसपास के सुखों को महसूस करने के लिए अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। कबीर जी की कविताएं और दोहे लोगों को जीवन के असली मूल्यों का आदर करने की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सच्चे सुख केवल आत्मा के विकास में हैं।
और बाह्य वस्तुओं की मांग और लालच से हम सच्चे खुशी को कभी नहीं पा सकते। कबीर जी के उपदेशों के अनुसार जीवन का सार है आत्मा का उन्नति और आत्मा के साथ भगवान के संयोग को पहचानना। वे यह सिखाते हैं कि भगवान हमें हमेशा साथ देते हैं और हमें अपने आप में उनके प्रति विश्वास रखना चाहिए। कबीर जी की यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में देखने की आवश्यकता है। हमें अपनी सांसारिक इच्छाओं और लाभ की दिशा में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने आत्मा के विकास की दिशा में भी सोचना चाहिए। हमें अपने जीवन को धर्म, सेवा और सच्चे भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कबीर जी की कहानी और उनकी कविताएं हमें यह बताती हैं कि सच्चे सुख केवल आत्मा के साथ विकसित हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आत्मा के प्रति समर्पित रहना चाहिए और धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कबीर जी की कविताएं और दोहे हमारे जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें यह बताते हैं कि सच्चे सुख केवल आत्मा के साथ होते हैं और हमें अपने आत्मा के विकास में लगना चाहिए। कबीर जी की कविताएं और दोहे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मा के साथ मिलकर भगवान के संयोग को पहचानना चाहिए। वे हमें यह बताते हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा हैं और हमें उनके प्रति विश्वास रखना चाहिए।